नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन। और आप हमारे साथ हैं एन सुनीता's ग्रीन कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये मेरे सामने रखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट जो कॉमनली स्पाइडर प्लांट के नाम से जाना जाता है और बहुत ही हरा भरा, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है प्लांट। हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाकर रखता है। बहुत अच्छा प्लांट, चाहे इसको आप इंडोर रखिए आउटडोर रखिए, दोनों जगह ये चलता है। बस थोड़ा थोड़ा सा बीच में धूप दिखानी होती है इसको हम क्लोरोफाइटम के नाम से भी जानते हैं। इसकी दो वैरायटी आती है। ये तो मेरे पास ये जो शेडेड वैरायटी है, और एक आती है जिसमें सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और बाकी दोनों का जो मेंटेनेंस है वो बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही आसानी से आप इसको, और ख़ास तौर से बिगनर्स बहुत आसानी से उगा सकते हैं, अपने घर में इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम इसी के पॉट साइज़ के बारे में, सॉइल कैसी चाहिए, सनलाइट कैसी चाहिए, वाटरिंग कैसे इसको करनी है, कैसे इसको खाद देनी है, इसी सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले कि इसका ग्रोइंग सीज़न क्या है। वैसे तो चलता ही पूरे साल है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब इसको थोड़ी परेशानी होने लगती है। ठंड से इसको बचाना होता है और फिर इसको ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पर इसमें इसको ओस वो पाला वगैरह ना पड़े इस पर। और दूसरा, वैसे तो गर्मी में ही चलता है, लेकिन फिर भी जब 45 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है तब भी ये बेचारा प्लांट एकदम छाया चाहने लगता है। और फिर इसको ऐसी जगह रख दीजिए किसी बड़े प्लांट के नीचे, जहाँ पर इसको थोड़ी छाया भी मिलती रहे, तो बहुत आराम से चलता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात आती है इसको कितने बड़े पॉट में उगाया जाए। तो आप इसको एक छोटे पॉट में भी उगा सकते हैं, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल इस जैसे ये हमारा ये पॉर्चुला का उगा हुआ है, एक ये कप में ये जो दही का इसमें आती है उसमें मैंने उगा रखा है। आप इसमें भी उगा सकते हैं आसानी से, उसमें भी ये उगेगा। और उससे बड़ा पॉट चाहे वो ले लीजिए, 9 इंच का पॉट ले लीजिए, लेकिन जो अच्छी ग्रोथ के लिए इसको कम से कम 11 या 12 इंच के का पॉट चाहिए होता है। क्योंकि अगर छोटा पॉट है तो ये ग्रीनरी तो देगा, पत्तियां इसकी डेवलप होंगी, बढ़ेंगी, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि जिसके अंदर जो रूट्स हैं वो उतनी डेवलप नहीं होंगी और फिर इसको प्रोपोगेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसको हम प्रोपोगेशन के लिए कई बार इसमें जो ट्यूबर्स होते हैं उससे हम प्रोपोगेट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो हरियाली देगा, सब कुछ देगा, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए इसका पॉट साइज़ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, 11-12 इंच का। अब पॉट हो गया, बात आती है इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाया जाए। तो सॉइल मिक्स इसका ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा मॉइस्चर होल्ड कर सके। तो वैसे तो नॉर्मली 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 सैंड और 1/3 कंपोस्ट आप डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा ये चलता है। और अगर थोड़ा सा कोकोपीट डाल देंगे तो भी मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, तो बहुत अच्छे से ये प्लांट चलेगा। इसकी ख़ास बात एक और है कि वैसे तो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, लेकिन अगर इन केस इसमें कभी मॉइस्चर रुक गया, पानी रुक भी गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो फिर ये प्लांट उसको बर्दाश्त कर लेता है आराम से और फिर उसमें भी ये चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रेनेज होल ना करिए और प्लांट को उसी में छोड़ दीजिए बढ़ने के लिए। तो फिर जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो बेचारा प्लांट क्या करेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने अंत को पहुंच जाएगा। तो ऐसा मत करिए, ड्रेनेज होल बनाइए। लेकिन अगर इनकेस कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के आप रोज़ पानी दीजिए, हिसाब से पानी दीजिए। अब पानी ये बर्दाश्त कर लेता है, तो अगर हम वाटरिंग की बात करें तो फिर बिल्कुल मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए सॉइल जहाँ पर कि बिल्कुल मॉइस्चर बना रहे। और गर्मी में तो ख़ास तौर से इसको रोज़ इसके ऊपर फुहारे देनी ज़रूरी है ताकि इसमें नमी बनी रहे और फिर ये अच्छा सा बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर और शेडेड कलर लेकर बढ़ता रहे। अब हम बात करते हैं कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही उगा सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सनलाइट ना रहे तो भी काम चलेगा, लेकिन नहीं, इसको सनलाइट चाहिए, कम से कम सुबह की 2 घंटे की धूप तो इसको चाहिए। अदरवाइज़ इसमें जो ये शेडेड कलर हैं,
ये नहीं डेवलप हो पाएंगे। और फिर ठीक है, इंडोर भी चलता है, लेकिन उसका भी इंडोर कोई भी प्लांट आप रखिए तो उसका भी एक कुछ नियम है कि उसको भी कभी कभी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप इसको इंडोर रखिए, हफ्ते में अगर एक नियम बना लीजिए कि हफ्ते में अगर 5 दिन ही अंदर है तो कम से कम 2 दिन इसको बाहर रखिए, ताकि इसको खुली हवा मिल जाए, खुली हवा में सांस ले सके, थोड़ी सनलाइट मिल जाए। तो और एक बात और खास ध्यान देने की है कि जब भी आप इसको बाहर निकालें, क्योंकि अंदर ये बड़े आराम से ठंडे में पड़ा हुआ है, तो इसको जब भी बाहर निकालें तो शाम के समय निकालें, जिससे रात भर ये बाहर की हवा ले ले। और फिर उसके बाद सुबह भी की जब सनलाइट पड़े तो धीरे 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 करके पड़े, एकदम से झुलसने ना लगे। और आप अगर इसको बिल्कुल दोपहर निकाल देंगे तो बेचारा प्लांट क्या करेगा, उतनी तेज़ गर्मी में इसको लू लग जाएगी जैसे हमें लग जाती है। तो लू ना लगने दीजिए, इसको प्यार से बड़े आराम से सुबह की सनलाइट दीजिए। और सनलाइट नहीं देने पर जो एक ख़ास इसमें फ़र्क आएगा, जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है कि जब सनलाइट मिलती है तो इसमें ये देखिए, ये बेबी प्लांट, ये देखिए बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो ऐसे इसमें एक पतली सी स्टेम निकल कर आती है और उसमें फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग होने के बाद इसमें बेबी प्लांट बनने लगते हैं। तो अगर आप सनलाइट नहीं देंगे तो इसमें ना फ्लावरिंग होगी ना बेबी प्लांट बनेंगे। प्लांट आपका चलता रहेगा, हरियाली देता रहेगा, आपके घर की शोभा बढ़ाए रहेगा, लेकिन बेबी प्लांट नहीं निकलेंगे। और फिर यही जब बेबी प्लांट बन के ये लटक जाते हैं एकदम गमले के, नहीं ये तो छोटा प्लांट है, जब बड़े होते हैं तो लटक जाते हैं, ढेर सारे निकलते हैं। इसमें भी देखिए टूट गया है, कई पर देखिए यहाँ से टूट गया है, और ये लाते हुए जब नर्सरी से ला रही थी 2-3 थे, टूट गए हैं। तो ये जब लटके हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फिर हम इसको सनलाइट दें ताकि ये और अच्छे से ग्रो करे और अपनी ब्यूटी बढ़ाता रहे। और एक तो फ्लावरिंग नहीं होगी, और दूसरा होगा कि इसको अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसमें जो ट्यूबर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन एक तो इस बेबी फ्लावर की वजह से, बेबी प्लांट की वजह तरह से होता है, और दूसरा इसको ट्यूबर से भी हम बना सकते हैं। इसी प्लांट में ढेर सारे ट्यूबर मिल जाते हैं, बन जाते हैं, फिर उनको हम अलग कर करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो सनलाइट ना मिलने पर ये दोनों ही काम होंगे, जो दोनों ही ठीक नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको फर्टिलाइज कितना, कैसे, कब किया जाए। तो ये बहुत ही संतोषी प्लांट कह सकते हैं, जिसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं, ईजी ग्रोइंग है, रफ एंड टफ। तो इसको आपने एक बार इसकी गमले की मिट्टी में फर्टिलाइज़ कर दिया तो उसके बाद इसको बार बार फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती। साल में 1 बार या 2 बार जैसे भी आप देते हैं दे दीजिए। और फिर बीच बीच में कभी कभी इसमें महीने 2 महीने में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, डाइल्यूट करके कंपोस्ट की, किसी भी कंपोस्ट की, तो उस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो आप उसको 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद डाल के उसका स्प्रे कर दीजिए इसके पत्तियों पर, तो पत्तियों में चमक बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो अब बात है इसमें इंसेक्ट्स वगैरह लगने की, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी जो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, इस पर भी करते रहिए, बहुत आराम से प्लांट दौड़ेगा, भागेगा। बहुत सुबह सुबह यहाँ फेरी वाले आ जाते हैं, आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करना। अब बात करते हैं कि इसका प्रोपगेशन कैसे किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो इसके भी 2 तरीके हैं। तो पहला तो जैसे मैंने बताया, इसमें फ्लावरिंग होती है और फिर इसमें रनर्स निकलते हैं ये इस तरह से, और इसमें फ्लावरिंग के बाद फिर ये बेबी प्लांट ये बनते हैं और फिर ये लटक जाता है। अभी ये छोटा है, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इसके पीछे पीछे आप बैक साइड में यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ब्राउन कलर का कुछ जड़ सी दिखने लगी है, और आप उसको तोड़कर उसको दूसरे गमले में किसी मिट्टी में लगा देंगे तो अपने आराम से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है इसके ट्यूबर से इसको अलग करके, अलग अलग ट्यूबर को अलग अलग गमले में लगा दीजिए, एक से ढेर सारे बना लीजिए, क्योंकि जब इसको हम निकालेंगे, अब जैसे इसमें देखिए ये 2 दिख रहे हैं मुझे, 2 ट्यूबर 2 प्लांट्स दिख रहे हैं, तो इसको हम जब अलग करेंगे तो 2 प्लांट बन जाएंगे हमारे। तो इस तरह से भी हम इसको
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी जब अभी तो प्लांट छोटा है मेरा, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं जब इसको अलग करूँगी, इसके प्रोपोगेशन के लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो और एक और ख़ास बात कि देखिए, ये जैसे इसकी पत्तियाँ ऐसे ब्राउन होने लगे तो तुरंत आप समझ जाइए कि इसको धूप ज़्यादा लग रही है या फिर इसको पानी की कमी है। और अकॉर्डिंगली धूप ज़्यादा लग रही है तो धूप से हटा दीजिए, और पानी की कमी है तो पानी दे दीजिए। तो ये प्लांट बिल्कुल इसकी टिप तक पत्तियाँ जैसे ये सब हैं एकदम ग्रीन कलर में रहेंगी खूबसूरत से। तो बस यही सब कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखें तो आपका प्लांट बहुत अच्छा, ये आपके गार्डन में आपकी शोभा बढ़ाता रहेगा, आपके गार्डन की। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नया वीडियो कल बनाऊंगी मैं पोर्चुलका पर, कैसे इसको इस समय इसकी केयर करें। फ्लावरिंग तो खूब हो रही है, लेकिन ये फ्लावरिंग बनी रहे इस पर हम वीडियो बनाएंगे, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।